जीवन का जीवन की मर्यादाओं के बारे में रामायण के माध्यम से हमको एक ज्ञान दिया। और वही प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से जीवन का सार, जीवन के आदर्श वो हमारे सामने रखे हैं। जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, एक संयोग आज दोनों ही हुए। एक प्रकार से भगवत स्वरूप महापुरुषों की वाणी का शुभारंभ हो रहा है। 9 दिन तक श्री राम कथा जी की ये पूज्य स्वामी मुरारी बाबू जी की ओर से हमको संदेश दिए जाएंगे। और मैं सोचता हूं कि जीवन में जरूर इसको जितनी मात्रा में उतार सके उतारना चाहिए। मैं तो जब भी इस प्रकार की कथा वचन ये सुनता हूं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान में आता है। आखिर हम राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग को उन्हीं आदर्शों के माध्यम से, उन्हीं जो वैश्विक सिद्धांत है उनके माध्यम से समाज में क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जब राज करने की बात आती तो कहा जाता था कि बढ़िया राज कौन सा? राम राज्य। राम राज्य बढ़िया राज्य है। और उस राम राज्य की कल्पना अपने अपने ढंग से सब करते हैं कि राम राज्य क्या हो सकता है। इन कथाओं में, रामायण में बहुत सी कहानियां कथाएं हैं। मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूं स्वामी मुरारी बापू जी के सामने किसी प्रकार की बात कहने का कि मैं प्रभु राम जी के बारे में कोई बात सुनाऊं, कथा सुनाऊं। लेकिन फिर भी क्योंकि राम राज्य की बात आती है तो किस प्रकार की मर्यादाएं, किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के समय उन नीतियों के बारे में, क्योंकि रामचंद्र जी का अपना कोई ऐसा विषय नहीं था कि अपने लिए कुछ करते थे, नीतियों की मर्यादाएं वो रखते थे। एक बार एक कहानी हमने पढ़ी, उसके अंदर एक मूर्धन्य एक सज्जन, बहुत साधन संपन्न, जिसको सेठ कहते हैं, वो सेठ जी का एक अच्छा स्वभाव था कि प्रभु रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करने के बाद वो जो भी लोग आते थे, खास करके जो महगरीब होते थे, जिनको आवश्यकता होती थी, उनको बाद में लंगर भोजन सब कराते थे, भरपूर पेट भर भोजन कराते थे। एक दिन सुबह सुबह, अभी वो तैयार भी नहीं हुए थे, गुरु राम जी का कीर्तन भजन अभी करना शेष था, लेकिन एक व्यक्ति पतला दुबला आके उसने प्रार्थना की कि मैं भूख लगी है मुझे और मुझे अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। तो कहते हैं सेठ ने कहा कि अभी तो प्रभु राम जी का भजन कीर्तन करूंगा, उसके बाद भोजन वितरण होगा, तब आप भोजन करना। उनका नहीं, मैंने तो मुझे भूख बहुत लगी है, और भूख इतनी लगी है कि अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन इधर सेठ जी कहे कि नहीं नहीं, मेरा भी संकल्प है कि आप जब तक राम कीर्तन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं मिलता, आप थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए मेरे साथ बैठ के। उनका नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। उनका अच्छा ठीक है, कीर्तन नहीं कर सकते तो ऐसा 2 बार प्रभु रामचंद्र जी का नाम ही अपने जीवा पर ले आइए, राम 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 2 बार कह दीजिए। तो वो कहता, देखो मुझे अपने पेट की भूख ये सता रही है और मैं किसी में विश्वास नहीं करता कि किसी के नाम लेने से मुझे भोजन मिलेगा। आपने मुझे भोजन कराना तो कराइए, नहीं तो मैं चलता। सेठ ने कहा कि नहीं, एक बार कम से कम कह दो राम और मैं भोजन कराता। उनका नहीं, मेरा विश्वास ही नहीं है राम में, मैं तो बिना भोजन चला जाऊं। और इस जिद में सेठ जी को गुस्सा भी आया, भोजन नहीं करा, व्यक्ति चला गया। और जब व्यक्ति चला गया तो उस कहानी में है कि रात को उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसको पता लगा, मन में विचार तो आते रहे कि ये शायद ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो गया जो हो गया। फिर रात को सेठ जी सोए हैं तो प्रभु राम उनके सपने में आते, और सपने में आते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी सेठ को कहते हैं कि देखो तुमने बहुत पाप किया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कराया। उनका पाप कैसे किया? माने मेरा तो एक अड़िग निश्चय है कि जब तक राम कीर्तन ना हो तब तक मैं भोजन किसी को कराता नहीं हूं।
और मैंने उसको कहा एक बार राम बोल, तो वो एक बार भी नहीं बोला, करने लगा मेरा तो विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए पाप तो उसने किया है, पाप मैंने थोड़े किया है। तो प्रभु जी कहते हैं अच्छा बताओ उसकी आयु कितनी रही होगी? बोले लगभग 40 साल। कहने लगे कि देखो 40 साल से मैं उसको भोजन करा रहा हूं, मुझे पता है वो मेरे नाम में विश्वास नहीं करता, उसको 40 साल से भोजन करा रहा हूं, आपने एक समय भी नहीं कराया, आपने एक समय नहीं कराया, ये आपकी भूल है। मेरा कोई नाम लेता है तब उसको भोजन कराना, नहीं तो नहीं कराना है, ये नीति नहीं है। नीति है कि भूखे को भोजन कराओ। तो मैं तब सोचता हूं इसमें से हमको क्या करना है। तब ध्यान में आता है कि हम राजनीतिक लोग हैं, बहुत बार राजनीति करते हुए सोचते हैं कि ये आदमी हमारा है, ये हमारा नहीं है। तो क्या इसी सोच के बात करके शासन करेंगे, इसमें से बदलेंगे? पहले दिन से, जिस दिन से सत्ता संभाली, हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हमें कोई वोट देता का नहीं देता है, जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, ये हमारा धर्म है। समय पर वचन हो, लेकिन समाज की समस्याओं को जरूर विचार करके और आह्वान करना चाहिए कि समाज की समस्याओं को दूर कैसे करें। आजकल इस हरियाणा के इसी क्षेत्र की एक समस्या जो मुझे ध्यान में आती है, हमारा युवा नशे की ओर बढ़ने लग गया है। और जब नशे की ओर बढ़ रहा है, ये पंजाब का पूरा क्षेत्र, हरियाणा का भी पंजाब से साथ लगता क्षेत्र, और भी देश के कई प्रदेश हैं जहां दिशा भ्रमित हो गया है। तो चाहे हमारे परिवार है, चाहे हमारा समाज है, सबका एक दबाव ऐसा बनना चाहिए कि सामाजिक बुराइयां समाप्त हो। दंड तो सरकार दे सकती है, शासन दे सकता है, दंड देने से समस्याओं का भला होने वाला नहीं है। आखिर तो प्रेरणा देनी पड़ेगी, सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा, समाज की दिशा ठीक हो। इस प्रकार से यदि हम सब लोग संकल्प करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महापुरुषों के लिखाए हुए रास्ते, संतों महात्माओं के लिखाए हुए रास्ते, ये हमारे लिए उपयोगी होंगे। इसको हम चले, इतनी प्रार्थना करते हुए मैं जरूर, हरियाणा में आप पधारे हैं,